अब हमारे पास तो कोई विकल्प हम सोचते हैं तो बचा ही नहीं है। इधर जाओ तो कुआं, उधर जाओ तो खाई। अब हमें तो पार्टी ने एकदम अपाहिज कर दिया है। ऐसे प्रत्याशी को दिया कि जिसको कोई जानता नहीं है और अपराधी है वो। साफ इशारा है राजेश सिंह पायक बतौर प्रत्याशी भले ही निर्दलीय उतरेंगे लेकिन मैदान में उतरेंगे। नहीं तो ये उत्तर प्रदेश के आदमी को बिजावर विधानसभा में जिसे कोई ना जानता है ना वो किसी को जानता है, उसे प्रत्याशी बना के भेज दिया आप, तो इससे साबित होता है कि खरीद फरोख्त हुई है। आज आपकी बुलाई बैठक में केशु राजा नहीं थे। क्या ये विखंडन शुरू हो गया है और क्या ये तीसरे विकल्प की तैयारी के पहले और खंडित होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजावर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार बबलू शुक्ला को अपना प्रत्याशी बना दिया है। इसके पहले कांग्रेस यहां उत्तर प्रदेश के नेता चरण सिंह यादव को मैदान में उतार चुकी है। काफी हद तक इस सीट की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ना तो भारतीय जनता पार्टी से सहमत है और ना ही कांग्रेस से। और इस असहमत वाले बड़े वर्ग में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस ने जब चरण सिंह यादव को टिकट दी तब यहां के बड़े क्षेत्रीय नेता जो टिकट की दौड़ में थे वे सब नाराज हो गए और अब यहां एक तीसरे विकल्प की तलाश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के किसान नेता राजेश सिंह पायक जो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे और बेहद खफा हैं कमलनाथ के इस फैसले से कि चरण सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं उन्हें यहां से प्रत्याशी बना दिया गया, वो शायद चुनाव भी लड़ेंगे। राजेश सिंह जी, सीधी बात, जो तस्वीर बनी है दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, अब क्या विकल्प बचा आप लोगों के पास? अब हमारे पास तो कोई विकल्प हम सोचते हैं तो बचा ही नहीं है। इधर जाओ तो कुआं, उधर जाओ तो खाई। तो हम इस जनता को जो जनता का दोहन और शोषण हुआ है, जिन अत्याचार हुए हैं जनता के ऊपर, हम चाहते थे कि हमारी पार्टी हम लोगों के ऊपर भरोसा करके किसी एक को उतारती, वो विधायक बनता, जनता के हितों की रक्षा होती, उनके लिए हम लोग काम करते। अब हमें तो पार्टी ने एकदम अपाहिज कर दिया है। ऐसे प्रत्याशी को दिया कि जिसको कोई जानता नहीं है और अपराधी है, वो गुंडा है, उसको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया। तो जनता, हमारी जनता के लिए हम क्या कर पाएंगे ऐसी स्थिति में, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हमारी जनता की हमें रखवाली करना है, उनके हितों की रक्षा करना है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो सब हम करने के लिए तैयार। साफ इशारा है राजेश सिंह पायक बतौर प्रत्याशी भले ही निर्दलीय उतरेंगे लेकिन मैदान में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल उतरेंगे अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला। पहले तो पार्टी से विनम्र निवेदन है कि आप प्रत्याशी बदल दीजिए, हमारे स्थानीय का किसी को भी टिकट दे दीजिए, हम उसके साथ तन मन और धन से सभी लोग खड़े रहेंगे, उसे जिताने का काम करेंगे, वो जीत के आएगा। क्या आप वजह देखते हैं? एक बहुत बड़ी लिस्ट थी दावेदारों की, यहाँ से ईशानगर से शुरू करें तो केशु राजा थे, फिर आप थे, सटई में राजेश शर्मा थे, राजकुमार सिंह झमटुली से थे, राजेंद्र सिंह चौका थे। इतने सारे प्रत्याशियों को छोड़कर एक उत्तर प्रदेश के नेता को टिकट क्यों दे दी कमलनाथ ने? इसकी वजह क्या आप बताना चाहेंगे? अब वजह तो लोग ये कहते हैं कि ये तो निश्चित खरीद फरोख्त हुई है, खरीद फरोख्त से टिकट दिया गया है। अगर खरीद फरोख्त ना हुई होती, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये फला व्यक्ति ने टिकट बेचा, कोई दलाल हो सकता है, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश के आदमी को बिजावर विधानसभा में जिसे कोई ना जानता है ना वो किसी को जानता है, उसे प्रत्याशी बना के भेज दिया आप, तो इससे साबित होता है कि खरीद फरोख्त हुई है। आगे का रास्ता क्या देखते हैं आप? भाजपा और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जो आप लोग एक धड़ा तैयार कर रहे हैं, तीसरा विकल्प यहां बन सकता है। आपने आज अपने घर में सभी उन नाराज लोगों को बुलाया है, उन नेताओं को बुलाया है जो दौड़ में थे, क्या तैयारी कर रहे हैं सब लोग मिलकर? आप देख रहे थे लोग नाराज हैं और लोगों की जो मांग होगी और जिसमें लोगों के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे, जिसमें हम लोगों के साथ खड़े रह के उनकी लड़ाई जायज़ तरीके से लड़ पाएंगे, उन्हें न्याय दिलवा पाएंगे, वो हम निश्चित करेंगे। हमारे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। अगर हमारे लोग कहते हैं कि तुम प्रत्याशी बनो तो हम लोगों में से एक आदमी प्रत्याशी होगा और वो जीत के आएगा। एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने गुबरन के हनुमान मंदिर में एक साथ शपथ ली थी कि इस बार कांग्रेस एकजुट होकर यहां चुनाव लड़ेगी, जितने भी दावेदार हैं उनमें से अगर किसी को टिकट मिलता है तो सारे कांग्रेसी एकजुट होंगे। आज आपकी बुलाई बैठक में केशु राजा नहीं थे। क्या ये विखंडन शुरू हो गया है और क्या ये तीसरे विकल्प की तैयारी के पहले और खंडित होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केशु राजा जी यहाँ पे है नहीं, कहीं बाहर हैं, और अगर वो यहाँ होते तो निश्चित तौर से आते। हम सभी दावेदार एक राय हैं और कोई विखंडन नहीं है। हमने उस दिन गुबरन के हनुमान जी के यहाँ पे सभी दावेदारों ने कसम खाई थी कि हम सब लोग
इनमें से किसी को भी टिकट मिलेगा तो उसको उसका तन मन और धन लगाकर समर्पित भाव से काम करेंगे, उसे जिताने का काम करेंगे। इसमें हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, कोई विखंडन नहीं है। एक चीज़ और मुझे ये समझाइए कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी से नाराजगी है और बाकी सारे कांग्रेसी उसी के विरुद्ध मैदान में एक तीसरा विकल्प तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में कमज़ोर तो कांग्रेस होगी, फिर फायदा तो भाजपा को ही मिलेगा। मैं आपसे बताऊं कि अगर मैं एकदम ईमानदारी से और शिद्दत से बात कर रहा हूं कि अगर वो आदमी यहाँ पे जनता को स्वीकार होता और वो जीतने के योग्य होता तो हम लोग ईमानदारी से उसके साथ लग के उसको जिताने का काम करते, पूरी ताकत झोंक देते। लेकिन हमें दिखता है, हमने जो जनता के बीच में जाके लोगों से बात करी है, उसको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है।